नमस्ते दोस्तों, इकोस के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं कृति आज लेकर आई हूँ एक और सीरियल किलर की कहानी। साइनाइड मल्लिका भारत की पहली महिला सीरियल किलर है जिसे कोर्ट ने कन्विक्टेड ठहराया। 1998 से 2007 के बीच कर्नाटक में 6 महिलाओं की मौत के लिए उसे जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने पहले मर्डर के बाद उसने 7 साल तक कोई वारदात नहीं की। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन हत्याओं के पीछे एक महिला थी जो पैट्रियार्कल सोच के कारण लंबे समय तक पुलिस अधिकारियों को हैरान करती रही। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये कहानी है लालच और एम्बिशन की। एक साधारण सी महिला की कहानी जो इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षी बन गई कि उसकी राह में कुछ भी, यहाँ तक कि इंसानी जिंदगियां भी बाधा नहीं बन सकी। 1970 में जन्मी खेमपम्मा अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में रहती थी। उनका परिवार साधारण आर्थिक स्थिति वाला था, जैसा कि उस गांव के ज्यादातर परिवार थे। लेकिन खेमपम्मा हमेशा से एक हाई एम्बिशंस के सोच रखने वाली महिला थी। खेमपम्मा ने किशोरावस्था में एक टेलर से शादी की और जल्द ही मां बन गई। इसके बाद उनके 2 और बच्चे हुए। लेकिन खेमपम्मा अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। उन्हें इससे कहीं ज्यादा चाहिए था। कर्नाटक के कगलेपुरा में जन्मी खेमपम्मा ने वहां मेड के रूप में काम किया। जल्दी अमीर बनने की चाहत में उन्होंने उन घरों से चोरी करना शुरू कर दिया जहां वो काम करती थी। इसके बाद खेमपम्मा ने अपने घर के पास एक चिट फंड शुरू करने का फैसला किया ताकि अपने सपने पूरे कर सके, और शुरुआत में वह सफल भी रही। लेकिन जल्द ही कंपनी को भारी नुकसान हुआ और उनके परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। इस वजह से पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगे। गुस्से में उनके पति ने खेमपम्मा को घर से बाहर निकाल दिया और 98 में उसने खेमपम्मा को पूरी तरह से छोड़ दिया। अपने चिट फंड के डूबने के बाद साइनाइड मल्लिका को पैसा कमाने के नए तरीके तलाशने पड़े। सबसे आसान तरीका उन्हें परेशान महिलाओं को ठगना लगा। उन्होंने अमीर परिवारों की ऐसी महिलाओं को निशाना बनाना शुरू किया जो किसी न किसी परेशानी में थी। खेमपम्मा का कहना है कि उन्हें साइनाइड और इसे जहर के रूप में इस्तेमाल करने का तरीका फिल्मों से सीखने को मिला। यही साइनाइड का इस्तेमाल करने का विचार कहीं से इंस्पायर्ड हो, लेकिन उनकी पूरी रणनीति अनोखी थी। खेमपम्मा ने अमीर बनने के लिए एक खतरनाक और चतुराई भरा खून खराबे का प्लान तैयार किया, जिससे वह कुछ ही दिनों में बहुत ही अमीर बन सकती थी। खेमपम्मा हर दिन मंदिर जाती थीं और वहां होने वाली गतिविधियों पर नजर रखती थीं। वह खासतौर पर उन लोगों को ध्यान से देखती थीं जो अक्सर आते थे और परेशान लगते थे। सही समय पर खेमपम्मा उनके पास एक धार्मिक महिला बनकर जाती और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनती। वह अच्छी तरह समझती थी कि वे लोग दर्द में हैं और उन्हें किस चीज की जरूरत है। खेमपम्मा ने इन परेशान महिलाओं को एक मंडल पूजा कराने का वादा किया, जिससे उनके सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। वह उन्हें पूजा के लिए उनकी सबसे कीमती पोशाक और गहने पहनने के लिए कहती। अक्सर खेमपम्मा उन्हें एक ऐसे मंदिर में बुलाती जो उनके लिए अनजाना होता और जो शहर के बाहर लोकेटेड होता था। इसके बाद खेमपम्मा उन्हें आंखें बंद करने और प्रार्थना करने के लिए कहती। उन्हें यह एहसास नहीं होता था कि यह उनकी आखिरी प्रार्थना। फिर वह उन्हें साइनाइड मिले पानी को पवित्र जल के रूप में पिलाती। यही था उसका काम करने का तरीका। उसकी पहली हत्या 1998 में हुई थी। 1999 में साइनाइड मल्लिका का पहला शिकार एक 30 साल की अमीर महिला बनी जो बेंगलुरु के बाहरी इलाके में रहती थी। खेमपम्मा की नजरें अक्सर कीमती सामानों पर टिकी रहती थी। खेमपम्मा के सभी शिकार बुजुर्ग महिलाएं थीं जो अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना कर रही थीं। इनमें एक महिला थी जो एज़मा से परेशान थी और इससे छुटकारा पाना चाहती थी। एक 59 साल की महिला थी जो अपने गुमशुदा बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और ऐसी ही कई अन्य महिलाएं। हर हत्या के बाद खेमपम्मा अपनी पहचान पूरी तरह से बदल देती। साल 2000 में खेमपम्मा को एक घर से कीमती सामान चुराने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। उसे उस घर में एक पूजा कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब वह पूजा के दौरान कुछ करने वाली थी तो महिला ने शोर मचाया और उसे उसके रिश्तेदारों ने बचा लिया। हालांकि इस अपराध के लिए खेमपम्मा को केवल 6 महीने की सजा हुई। खेमपम्मा ने अपनी पहली हत्या के बाद 7 साल तक कोई और हत्या नहीं की, ऐसा कहा जाता है। इस दौरान दावा किया गया कि उसने कई और लोगों की हत्या की, लेकिन यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वहीं 2007 में खेमपम्मा ने 3 महीने के भीतर 5 महिलाओं की हत्या की। जी हाँ, 3 महीने में 5 खून।
2006 में बेंगलुरु की रहने वाली रेणुका, जिसकी लाश एक गेस्ट हाउस में मिली थी, उसे भी साइनाइड मल्लिका का शिकार बनना पड़ा। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जिसे लोग जयमा मान रहे थे, वो ही असल में केम्पम्मा थी। जब पुलिस जयमा की तलाश कर रही थी, उसी दौरान केम्पम्मा ने अपनी अगली शिकार नागवेनी को चुनी। नागवेनी निसंतान थी और इसी कारण वह साइनाइड मल्लिका के छल का शिकार बन गई। मल्लिका ने नागवेनी को एक विशेष पूजा के लिए मंदिर बुलाया और प्रसाद के रूप में उसे जहर पिला दिया। नागवेनी के गहने लेकर भागने के दौरान पुलिस ने साइनाइड मल्लिका को गिरफ्तार कर लिया। उसे साइनाइड मल्लिका का नाम इसलिए मिला क्योंकि अपनी आखिरी शिकार से मिलते समय उसने खुद को मल्लिका बताया था। साइनाइड मल्लिका को 2012 में गिरफ्तार किया गया और मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में उनकी सजा को बदलकर बेंगलुरु की प्रपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल में उम्र कैद कर दिया गया। कर्नाटक में मौत की सजा पाने वाली वह पहली महिला थी। जब बात साइकोपैथ्स और सीरियल किलर्स की होती है, तो अक्सर हम मानते हैं कि उनकी हत्या करने की प्रवृत्ति जन्म से ही उनके दिमाग में मौजूद होती है। लेकिन क्या यह संभव नहीं कि कुछ और हालातों ने उसे इस अंजाम तक पहुंचाने का आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हम अक्सर हत्यारों की क्रूरता को उनके बचपन में हुई किसी भयानक घटना से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइनाइड मल्लिका के शुरुआती जीवन में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता। इस समय के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हालांकि हत्याओं से मिले तथ्यों को देखकर ऐसा लगता है कि पैसा ही इस सब का कारण था। आज सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए कमेंट में बताना मत भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।